मैं किसी का भला कर दिया तो मेरे को बड़ा दुख मिलता है। भला करने पर महाराज जी दुख हम समझ नहीं पा रहे। मतलब जैसे किसी ने मेरे को कोई परेशानी बताई, तो मैंने कह दिया जा तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो तो उसका तो काम बन गया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख का कष्ट भोगना पड़ा। क्योंकि आप खाली हो गए। आप खाली हो गए इसलिए आपको कष्ट भोगना पड़ता है। संतों का तो स्वभाव यही होता है। संत कष्ट क्यों भोगते हैं? तो संतों को फिर इसलिए तो भोगना पड़ता। संत इसीलिए तो महान कहे जाते हैं। वो अपने भजन को, अपने साधन को वो दूसरों की सुख सेवा में बांट देते हैं, दूसरों के दुख को स्वीकार करके उसे सहते हैं। तो संतों की तो महिमा इसी बात की है। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। संत जन यही करते हैं, जीवन भर कमाते हैं भजन और समाज को देते हैं और उनका दुख भोगते हैं। एक बार एक महापुरुष स्वामी श्री सत्संगानंद जी थे, उनकी पीठ में फोड़ा हुआ, फिर पूरी पीठ सड़ने लगी। तो शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा पाप आ गया, क्योंकि आप तो बड़े सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने किसी प्रिय शिष्य का बताया कि ये उसका प्रारब्ध है, वो आया हुआ है और उसको भोग लेते हैं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन से राधा बाबा का प्रारब्ध। तो संत जन बड़े कृपालु होते थे, जैसे कोई दुखी आया, 2 4 10 दिन दंडवत की सेवा की, इतने में सुखी हो गए, संत प्रसन्न हो गए। बाबा एक कष्ट जाओ, अच्छा उनकी वाणी से निकल के जाओ, ठीक हो जाए, वो तो ठीक हो जाएगा। अब वो आएगा लौट के ऊपर आपके अंदर, या रोग बनेगा या जलन पैदा कर देगा, दो में एक बात होगी। या तो जलन पैदा कर देगा या रोग। और इसीलिए संत जगत पूज्य हैं। इसीलिए तो पूज्य है कि अपने को कष्ट देकर, अपने को मिटाकर वो दूसरे को सजाते हैं। इसीलिए तो उनको सब प्रणाम करते हैं। देखो, प्रणाम करने वाला, संत को भोजन देने वाला, संत को वस्त्र देने वाला, संत की व्यवस्था, ये सब भजन ही तो ले रहे हैं। संतों के पास भगवान केवल बचते, साधना और तपस्या तो सब तो ये संतों का तो प्रभाव और स्वभाव है। अब वो भगवत भजन में निरंतर लगे रहकर वो जगत मंगल करते हैं, इसीलिए तो उन्हें संत कहा गया है, इसीलिए तो उन्हें महात्मा कहा गया है। संसार जो कुछ करता है वो अपने लिए करता है। और सही पूछो तो संतों की प्रत्येक चेष्टा जगत मंगल के लिए है। वही संत है जो जगत मंगल के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है, समाज के लिए प्रत्येक चेष्टा करता है। हमारा तप, हमारा भजन, हमारा ज्ञान, हमारे ऊपर जो कृपा है वो सबके लिए है। सब उसको पाओ, सब उसमें आनंदित रहो, इसी को तो संत कहते हैं। तो ये तो महाराज आप संतों का स्वभाव ही है, इसमें तो क्या। और ये तो अपने लोग भोगने के लिए तैयार ही है कि हमारा समाज सुखी रहे, हमारे जगत में मंगल हो और हमको जो दंड मिले सो मिले, किसी को दुख न हो। सब संतों का ही भाव रहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के संत हो। जो संत हैं उनका हृदय ऐसा होता है, जैसे माँ अगर बच्चे को पीड़ा है तो माँ क्या चाहेगी कि हमको भगवान कष्ट दे दे लेकिन मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ऐसे संत जल होते, वो ये होते कि बस इतने में प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। तो बस ये संत ऐसे करुणा में देवता है, वास्तविक जो भगवान के जल है। बस इतने करवद, उनको जल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। वो केवल हाथ जोड़ने मात्र से करुणा, देखा कि दुखी है, जा भैया, अच्छा। तो वो केवल ऐसे नहीं कह दिए जा भैया, दे दिए। जो बड़े कष्ट से सर्दी गर्मी बरसात सह कर तप कर रहे, वो एक क्षण में तुम्हें, अब तुम्हारा मंगल हुआ, अब उनका फिर लौट के आएगा ला। देखो एक प्रसंग आता है महाप्रभु चैतन्य देव का। जगाई मधाई नाम के दो बड़े ऐसे आचरण हिंता करने वाले, पाप करने वाले जन थे। जब महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया तो गंगा जी में खड़े होकर के कहा, संकल्प करो अपने पूरे जीवन के पाप हमें दो। वो घबरा गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बोले तुम दो हमें। गंगा में खड़े करके पूरे पाप लिए थे महाप्रभु का गौरवर्ण उसी समय सांवला पड़ा। कुछ देर के लिए सबने देखा कि पाप का प्रभाव इतना हुआ कि सांवला पड़ गया, पर तो भगवान के अवतार है साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो अपने लोग तो भगवान के दास, तो प्रभाव पड़ जाएगा। अब संतों के, आप बड़े बड़े संतों को देखो कि बड़े बड़े रोगों से ग्रसित मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, ये सब, ये क्या है? प्रारब्ध भोग उनका। अरे थोड़ा भजन करते हैं तो कर्म मिटाने लगते, पूरा जीवन हो गया भजन करते, उनका कोई प्रारब्ध भोग? वो समाज का एकत्रित करके ले लेते हैं अपने जीवन और बताते नहीं। उदार, ये तो मान लो आपने प्रश्न किया, वो उसको नहीं बताते जिससे ले लिया। उसको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करते जितना संत ने कर दिया। तुम्हारे प्रारब्ध का अपहरण कर दिया, प्रारब्ध को स्वयं ले लिया, भोग लिया और तुम्हें निहाल कर दिया। इसीलिए तो संत चरण रज, संत महिमा इतनी प्रसिद्ध है। जो भगवान के सच्चे मार्ग के प्रतीक है, वो जगत मंगल करते हैं। पर अब दुख तो उधर भोगे चाहे इधर भोगे, आएगा तो लौट के है ही है। तो अब अपने लोग बहादुर भगवान के मार्ग के प्रतीक है, इनको भोगते चलें और कमाई करके इनको देते चले। जैसे पिता कमाता है पुत्र आनंद लेता है, ऐसे ही संत जन, सच्ची मानिए, अगर संत हैं तो आप सुरक्षित हैं। नहीं जैसे पापाचरण हो ना, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पापाचरण, ये विध्वंस कर दे। पर ये जो सच्चे भगवान के संत जन हैं, ये जो अभी विश्व में विराजमान है, भले को देखे या न देखे, उनका जो भजन तप है वो मंगल कर रहा है जगत में। जैसे एक फूल खिलता है ना, उसकी खुशबू होती है ना, तो वो खुशबू हमारी घ्राणेन्द्रिय को पता चलती है, लेकिन असली स्वाद भौरा लेता है, पराग का। ऐसे जो संत जन है
उनका लाभ श्रद्धावान लेते हैं। यद्यपि सबका मंगल वो करते हैं, पर लाभ विशेष, जैसे भौरा पराग का लेता है, ऐसे श्रद्धावान लेते हैं।